आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन दे रहे हैं। में एक जरूरी और अहम कदम है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली-भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको याद है, अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। साथियों, हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहता था, बदलाव चाहता था, और इसलिए उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा एमपीज फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे, और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन करके आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 70वीं लोकसभा के नाम सबसे ज्यादा महिला सांसदों को चुनकर भेजने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। देश की ये युवा सोच, ये नया मिजाज संसद की संरचना में भी दिखाई देता है। यही कारण है कि आज देश की कार्यप्रणाली में, गवर्नेंस में एक नई सोच और नया तौर तरीका दिखाई दे रहा है।
यही कारण है कि देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% से ज्यादा रही है। साथियों, संसद ही इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी सांसदों ने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसदों ने इस दिशा में एक नई ऊंचाई हासिल की है और निश्चित तौर पर इसमें उन सांसदों का भी योगदान है जो अब सदन का हिस्सा नहीं है। आप देखिए, हमने कितना कुछ हासिल किया है, साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है। सिर्फ बीते 1-1.5 वर्षों की बात करें तो देश ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराने का काम किया है। देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, कामगारों के हितों को सुरक्षित किया है। देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुख्यधारा और अनेक कानूनों से जोड़ने का काम किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में अब करप्शन के खिलाफ काम हो सके ऐसे कानून बन पाए हैं। देश ने महिलाओं को 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी आजादी दी है। इससे और पहले की बातें करें तो मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी इसी दौरान किया गया है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सांसदों को नए फ्लैट की सौगात दी है। इस अपने संबोधन में उन्होंने देश की भी बात करी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात करी, उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर भी बात करी। खैर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।